भारत में हर 3 में से 1 आदमी को डायबिटीज या प्री डायबिटीज होने का खतरा है। इसका मतलब आप या आपके चाहने वालों को आज नहीं तो कल 100% डायबिटीज तो होनी है। फिर जिंदगी भर की दवाइयाँ, मेडिकल्स के बिल का खर्चा, टूरिस्ट प्लेसेस की जगह हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के चक्कर, ये सब पीछे पड़ जाएगा। अब इस सिचुएशन में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो ये मानते हैं कि जो होगा कल देखा जाएगा। पर अगर आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर का या ये वीडियो देख रहे हो तो आप उन लोगों में से तो नहीं हो। आप चीजों को कल पर नहीं छोड़ते, आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हो और कल की जंग के लिए आज तैयारी करने में बिलीव रखते हो। तो फिर माय एक्सपर्ट डॉक्टर इसमें आपके साथ है और डायबिटीज के अगेंस्ट जो आप जंग लड़ने वाले हो उसमें माय एक्सपर्ट डॉक्टर की तरफ से आपको एक सलाह मिलेगी कि आपको डी गुकेश बनना पड़ेगा। मतलब अभी बताती हूँ, कभी चेस खेला है आप लोगों ने? शतरंज के गेम में जीत उसी की होती है जो सामने वाले या अपने दुश्मन की हर चाल के बारे में जानता है कि वो कैसे सोचता है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाता है, इन शॉर्ट उसके काम करने का तरीका कैसा है। ये अगर आप जान लोगे तो उसके हिसाब से आप चालें चलकर अपने आप को बचा भी सकते हो और उसको शय और मात भी दे सकते हो, जैसे गुकेश ने दी थी। वैसे ही अगर जिंदगी की शतरंज में डायबिटीज आपका दुश्मन है तो उससे जीतने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपको ये मालूम चलना चाहिए कि डायबिटीज जो है वो क्यों होता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म आपको पूरा समझ में आना चाहिए। फिर अपनी ढाल और अपनी चाल से आप उसको मात दे सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपको ये बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज का मैकेनिज्म आखिर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी शुरुआती दौर में ये कौन से लक्षण होते हैं जिनको आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हो, पर अगर आप इनको पकड़ लो और इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दो तो आप डायबिटीज से बच पाओगे। साथ ही साथ 10 ऐसे धमाकेदार टिप्स जिससे आप अपने डायबिटिक होने की संभावना को बिल्कुल कम कर सकते हो। और इसको मैं इतनी सिंपल भाषा में समझाने वाली हूँ कि एक 10 से 12 साल का बच्चा भी आधी रात को नींद से जग के आपको डायबिटीज के बारे में सब कुछ बता देगा। इन शॉर्ट, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायबिटीज को समझने के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे मूवी तो आप स्किप कर सकते हो, पर यूट्यूब पे माय एक्सपर्ट डॉक्टर का हेल्थी वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और हाँ, सेहत से जुड़ी ऐसी मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर को मोटिवेट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी डायबिटीज से बच पाए। और माय एक्सपर्ट डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज जो है वो हमारी कहानी का हीरो है। अब पैंक्रियाज एक ग्रंथि होता है, इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं अल्फा और बीटा सेल से। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं इंसुलिन। नाम तो आपने सुना ही होगा। इंसुलिन जो है वो ब्लड में जो शुगर रहती है उसको कम करने में मदद करता है। तो ये तो हो गया हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में होता है थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फाइबर, थोड़ा विटामिन एंड मिनरल्स और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, और यही सारी समस्याओं की जड़ है। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है तो पच अपच के कारण इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्लूकोज जब आपके ब्लड में जाता है तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कहलाता है। अब जो पैंक्रियाज बैठा हुआ है ना, ये सेंस कर लेता है कि ब्लड में आ गया है ग्लूकोज, तो अब ये अपने पास से इंसुलिन भेजता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक इंसुलिन जो है वो पकड़ के लेके जाता है और सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के पास जाके खड़ा हो जाता है। इंसुलिन दरवाजा खटखटाता है, कोशिकाएं दरवाजा खोलती हैं और वो ग्लूकोज को अंदर भेज देता है। ऐसा करने से आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है और एक्चुअली जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाता है और वहां जाके यूटिलाइज हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको आप बाद में यूज करते हो। तो ये पूरा सिनेरियो तब का है जब हम हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं। पर अब स्टोरी में आता है ट्विस्ट, एंट्री होती है विलन की, और विलन है स्लो मेटाबॉलिज्म। अभी स्लो मेटाबॉलिज्म क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो ये न पूछो, ये बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी बस इतना जान लो कि स्लो मेटाबॉलिज्म जो है उसकी एंट्री होते ही आपकी बॉडी में विसरल फैट जमा होने लगता है। मतलब आपके पेट के चारों तरफ चर्बी जमा होने लगती है। अब फैट जो है ये ऐसा पड़ोसी है जिसको चुगली करने की बहुत गंदी आदत है, यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा फंसाने की आदत है इसको। तो ये जाके कोशिकाओं के कान भर देता है कि जो इंसुलिन है ये चोरी करने तुम्हारे घर में घुसने वाला है, दरवाजा मत खोलना। तो फैट की बात सुन के कोशिकाओं ने कर लिया अपना दरवाजा बंद। अब जब आप खाना खाते हो तो ब्लड ग्लूकोज आता है, उसके बाद पैंक्रियाज सेंस करता है, इंसुलिन भेजता है, इंसुलिन पकड़ के ग्लूकोज को सेल के बाहर लेके जाता है, पर खटखटाता है, पर सेल दरवाजा खोलता नहीं है। अब वो बहुत देर ट्राई करता रहता है, दरवाजा खुलता नहीं है। पैंक्रियाज सोचता है इतनी देर से ये लोग गए हुए हैं तो भी ग्लूकोज नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, ग्लूकोज सेंस क्यों हो रहा है मुझे अभी तक।
तो वो अपने पास के और इंसुलिन भेजता है कि जाओ जरा पता करो माहौल क्या चल रहा है। अब और इंसुलिन भी आ जाते हैं, वो सब मिलके कोशिकाओं के दरवाजों को धक्का देते हैं और ग्लूकोज को अंदर ढकेल देते हैं। अभी सिचुएशन में क्या हुआ कि कोशिकाओं ने प्रतिबंध लगा दिया इंसुलिन के अंदर जाने पे, मतलब रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज बन गई, जहां पर आपका इंसुलिन जो है वो इजीली ग्लूकोज को अंदर नहीं भेज पा रहा है, उसको मेहनत लग रही है। एक की जगह 3-4 इंसुलिन लग रहे हैं ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए, पर आपके ब्लड में अभी भी ग्लूकोज नॉर्मल है। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 लगातार रेजिस्टेंस बनने के कारण पैंक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन भेजता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब जो इंसुलिन है वो पूरी तरह से ग्लूकोज को अपने से आपकी कोशिकाओं के अंदर नहीं भेज पाते, फिर थोड़ा सा ग्लूकोज जो है वो लीक होकर आपके शुगर में आना शुरू कर देता है। ये स्थिति ऐसे ही बिगड़ती रहती है, धीरे धीरे पैंक्रियाज के पास इंसुलिन खत्म हो जाता है और ऐसी स्थिति में आपके ब्लड में ग्लूकोज लगातार बढ़ता रहता है और ये स्थिति कहलाती है डायबिटीज। तो अभी आपने समझा डायबिटीज जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। तो पहली स्टेज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां पर बहुत सारा इंसुलिन लगता है ग्लूकोज को अंदर ढकेलने के लिए, बट फिर भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। दूसरी स्टेज होती है प्री डायबिटीज, जहां पर और ज्यादा इंसुलिन लगता है उतने ही अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को अंदर ढकेलने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा ग्लूकोज जो है वो लीक होकर आपकी बॉडी में आ जाता है। ये है प्री डायबिटीज। तीसरी स्टेज होती है डायबिटीज, जहां पर इंसुलिन कम बन रही है क्योंकि पैंक्रियाज थक चुका है, उसके पास और लोग नहीं है, तो इंसुलिन भी कम है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। ये स्थिति होती है आपकी डायबिटीज की। आम तरह से देखा जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से प्री डायबिटीज कन्वर्ट होने में 5 से 6 साल लग जाते हैं और प्री डायबिटीज से डायबिटीज कन्वर्ट होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप अपनी लाइफस्टाइल कितनी ही खराब जी रहे हो उस पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज कन्वर्ट होने में मोटा मोटी 8 से 10 साल होते हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझ लो, पकड़ लो और वहीं पर हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दो तो आपको डायबिटीज होगी ही नहीं। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से ये समझ लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में। पहला होता है बेली फैट, आपके पेट के चारों तरफ चर्बी बढ़ जाएगी और इसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। आप देखते होगे पियर शेप्ड बॉडी होती है, मतलब ऊपर से पतले, बीच से मोटे और नीचे से पतले। अब सेंट्रल ओबेसिटी का मार्कर क्या होता है? आपका वेस्ट साइज और आपका वेस्ट हिप रेशियो। तो फीमेल्स में जो वेस्ट साइज है वो 80 से कम होना चाहिए और मेल्स में 94 से कम होना चाहिए। वेस्ट हिप रेशियो जो है वो महिलाओं में 0.8 से कम होना चाहिए और मेल्स में 0.9 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है इसका मतलब आपको सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। दूसरा मार्कर होता है एकेंथोसिस निग्रिकेंस, मतलब आपकी स्किन में ब्लैक कलर के वेलवेटी पैच दिखने लगते हैं। ये मोस्टली उन जगहों पर होते हैं जहां पर स्किन फोल्ड्स होती है। फॉर एग्जांपल गर्दन में, आर्मपिट में, चेस्ट के नीचे में, जांघों में आपको ब्लैक कलर के पैच दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ छोटी छोटी गांठ जैसी दिखने लगती है काले रंग की, इसको हम बोलते हैं स्किन टैग्स। तीसरा होता है बहुत ज्यादा थकावट लगना, फटीग लगना। चाहे आप रात भर पूरी नींद लेके उठे हो पर फिर भी सुबह और पूरे दिन आपको थका थका ही फील होगा, ऐसा जैसे नींद आ रही है। चौथा पोस्ट मील फटीग, इसका मतलब खाना खाने के बाद आपको अक्सर इतना आलस लगेगा कि आप एक जगह से उठ भी नहीं पाओगे, स्पेशली अगर आपने हाई कार्ब या हैवी मील खाई है तो। पांचवा आपको स्वीट क्रेविंग्स बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ खा लेते हैं। छठवा आपके मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, गुस्सा फील करना, फोकस से कॉन्सेंट्रेशन न कर पाना, मेंटल हेल्थ खराब हो जाना, ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे। सातवां होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इसमें महिलाओं को पीसीओडी हो सकती है, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो सकता है जिसको हम विरिलिज्म कहते हैं, इर्रेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। मेल्स में देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो सकती है। आठवां आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक मार्कर्स बढ़ जाएंगे, फॉर एग्जांपल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाएगा, फास्टिंग इंसुलिन बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और लास्ट आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होंगे, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, कफ कोल्ड, यूरिन इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, स्किन के इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाएंगे। अब इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिख रहा है, साथ ही साथ आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है या आपके शरीर में सेंट्रल ओबेसिटी है, आपका वेस्ट साइज और वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा है, तो आपने सचेत हो जाना चाहिए। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज पे ऑलरेडी आ चुके हो। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डायबिटीज की तरफ आगे बढ़ जाओ, जो आप जैसी लाइफस्टाइल अभी जी रहे हो वही कंटिन्यू करोगे तो सीधा डायबिटीज की तरफ जाओगे। अगर वहां नहीं जाना चाहते हो तो फिर मैं ऐसी 10 टिप्स आपको बताती हूँ जिसको आप फॉलो करके आपका रास्ता उल्टा कर सकते हो और डायबिटीज से बच सकते हो। और आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 1, लो जीआई डाइट फॉलो करनी है। इसका मतलब ऐसे खाने की चीजें लेनी है जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि कोई भी खाना जब आप खाते हो तो आपके खाने के बाद कितना जल्दी और कितनी मात्रा में ग्लूकोज स्पाइक करवाएगा आपके ब्लड में, ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आमतौर पर जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55
55 से कम होता है उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल जो है आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे, तो इनको अपनी डाइट पे ऐड कीजिए। सिंपल फॉर्मूला चाहते हो तो जितनी भी व्हाइट चीजें हैं, रिफाइंड चीजें, उनको छोड़ दीजिए, उसके जगह पे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें अपने डाइट में ऐड कीजिए। दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर। जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, पेट खाली होने की जो प्रोसेस है, वो स्लो कर देता है, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होने नहीं देता। इसको बनाना कैसे है? 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जो है ये 1 गिलास पानी में मिलाएंगे और पी जाएंगे। पीना कब है? तो खाने के 10 मिनट पहले पीना है आपको। तीसरा, ऐसी चीजें आपको डाइट में ऐड करनी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद कर सकते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर सकते हैं। तो पहला है मैग्नीशियम रिच फूड, जिसमें आता है आपका कद्दू के बीज, पालक, डार्क चॉकलेट्स, केला और बादाम। उसके साथ आता है क्रोमियम रिच फूड, जिसमें आता है आपका ब्रोकली, बार्ली, टमाटर, आलू और हरी बीन्स। और लास्ट है विटामिन डी। चौथा है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, आपके फास्टिंग इंसुलिन को कम करती है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके होते हैं, 6:8, 5:2, जो भी आप ट्राई करना चाहते हो टाइप, वो आप ट्राई कर सकते हो। इसको डिटेल में अगर आपको समझना है कि ये 16:8 या 5:2 क्या है, तो मैंने ऑलरेडी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट होता है कि आपकी डाइट में हेल्दी फैट होने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करते हैं। तो इसलिए फैट को बुरा मत मानिए, वो आपके दोस्त है। हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए, सिर्फ ट्रांस फैट से बच के रहिए। छठवा है स्ट्रेस या तनाव। जैसे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है, कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। कोर्टिसोल जो है वो बेली फैट को बढ़ाता है, विसरल फैट को बढ़ाता है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऑटोमेटिकली डायबिटीज हो जाती है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप तनाव से दूर रह पाओ। अब आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव से बचना तो मुश्किल है, इसलिए तनाव को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। कॉमन तरीके क्या हो सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर लो, म्यूजिक मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, योगा एक्सरसाइज कर लो। और अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने जो वीडियो बनाया है वो देख लो, उसमें आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सातवीं होती है नींद। अब शरीर को अच्छा रखना है तो उसकी मशीन को आपको आराम तो देना ही पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी वापस से रिफ्रेश हो जाती है अगले दिन फिर काम करने के लिए। अब ये तो सबसे आसान चीज है ना। डाइट एक्सरसाइज भले ही मुश्किल हो, सोना तो आसान है, कम से कम सो तो लो अच्छे से। अब 8वां होता है डाइट। तो आपको एक्सेस फैट जो है अपनी बॉडी का वो कम करना है। अगर आप 5 से 10% फैट भी अपनी बॉडी का कम कर लेते हो तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से सिग्निफिकेंट आराम मिल सकता है। और फैट को कम करने के लिए आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो। तो ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है तुरंत उस वीडियो पे जंप मार दीजिए। 9th पॉइंट है आपका फिजिकल एक्टिविटी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कसरत तो करनी पड़ेगी। तो एक हफ्ते में 150 मिनट की एक्सरसाइज, मतलब 5 दिन आप मॉडरेट लेवल की एरोबिक एक्टिविटी करो 30-30 मिनट पर डे के हिसाब से, और हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। इस तरह से आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, फैट भी कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल मास भी बन जाएगा। मजाल है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज तक पहुंच जाए। और लास्ट 10वां है प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड का इंटेक आप कम कर दें, क्योंकि डायबिटीज जो है सुरसा की तरह मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है ना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है ये प्रोसेस्ड फूड ही है। घर पे आपकी मम्मियां, आपकी पत्नियां इतना अच्छा खाना बनाती है, उस खाने को खाइए। बाहर का खाना अगर खाना है तो हफ्ते में 1 ही दिन खाइए, बाकी घर का खाइए। सिंपल चीजें हैं, बिना खर्चा किए, इनफैक्ट खर्चा कम करके आप डायबिटीज से बच सकते हो। अब ये 10 की 10 टिप्स जो हैं, ये अगर आपने आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप डायबिटीज तक कभी नहीं पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा झमेला आपको समझ में आ गया होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लक्षण आपने नोट कर लिए होंगे और साथ ही साथ 10 प्रैक्टिकल टिप्स आपने लिख के रख लिए हैं। अब इनको फॉलो कीजिए, ये आपका काम है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। इसमें कोई भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ डायबिटीज की इन तीनों स्टेजेस में आप कहाँ हो और उससे बचने के लिए आप क्या करने वाले हो, ये भी कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के भेजिएगा। अगला वीडियो कौन सा होने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो होगा स्लो मेटाबॉलिज्म पर, जो मदर ऑफ ऑल डिजीज कहलाती है। मतलब जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनकी जननी स्लो मेटाबॉलिज्म है। 14 कारण जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो का इंतजार करते रहें, वो अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। अगले वीडियो में जल्द से जल्द अगर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।